गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी साइंस की क्लास है। लास्ट टाइम में हमने चैप्टर 9 गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम और गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक ज्ञात करना सीखा था। आज हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो यह नियम विभिन्न परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। और वह नियम कौन कौन से थे या वो घटनाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यानी हम पृथ्वी पर स्थित होते हैं तो हम किस बल के द्वारा बंधे हैं, उस बात की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम स्पष्ट करता है। सेकंड, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कि किस प्रकार पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होती है। थर्ड, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। और फोर्थ है चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा आना। ये सारी जो घटनाएं हैं, इन सभी घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम करता है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट महत्व है। अब हम पढ़ेंगे केपलर का नियम। केपलर एक वैज्ञानिक थे, जोहान्स केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित आंकड़ों के आधार पर 3 नियम व्युत्पन्न किए। उन्हें केपलर नियम कहा गया था। और ये 3 नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहला कि प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है, यानी अंडाकार होती है, और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है, यानी एक केंद्र में स्थित होता है। जैसे ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें केंद्र में सूर्य दिखाया गया है और इसके चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सेकंड, सूर्य ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ये जो रेखाएं हैं, ये सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखाएं हैं, तो ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि जैसे हमने मान लिया ए और बी, कोई भी ग्रह ए से बी तक गति लगाता है और जिस समय में ए से बी पे जाता है उतने ही समय में यदि सी से और डी तक जाता है, तो उसके द्वारा जो ये क्षेत्रफल है, तय किया गया क्षेत्रफल, यानी ओ ए बी ओ सी डी, ये क्या होंगे, बराबर होंगे। थर्ड है सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r का घन उस ग्रह के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की काल कैपिटल T के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। r³/t² बराबर एक स्थिरांक आता है। इस प्रकार से यह 3 नियम थे, केपलर के 3 नियम थे। इसके बाद हम हमारा नया टॉपिक पढ़ेंगे मुक्त पतन। जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है, मुक्त यानी स्वतंत्र रूप से गिरना। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, तो उसे यह कहा जाता है कि वो किस रूप में गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है। जब भी वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक गिरती है या मुक्त रूप से गिरती है, तो वस्तु की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम ये कहेंगे कि यदि कोई पृथ्वी है, ये सपोज करो हमारी पृथ्वी है और ऊपर से ये वस्तु या कोई पिंड है, जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वो क्या होगा, सीधा ऊपर से पृथ्वी की तरह ही गति करेगा, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन जरूर आ जाएगा। ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका वेग जो होगा परिवर्तित हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन से त्वरण उत्पन्न होता है। अतः जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उस पर एक त्वरण कार्य करता है। और यह त्वरण पृथ्वी के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि पृथ्वी की उस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है गुरुत्वीय बल के कारण।
अतः इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जो ये वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। और त्वरण उत्पन्न होता है तो त्वरण किसके कारण हुआ? पृथ्वी के बल के कारण, यानी गुरुत्व बल के कारण। तो इस त्वरण का नाम क्या हो जाता है? गुरुत्वीय त्वरण। इसे हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के नियमानुसार हम जानते हैं कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बल कहते हैं, यानी F बराबर ma। यहाँ पर त्वरण है। यदि हम गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर काम में लेते हैं तो a के स्थान पर हम g लिखेंगे। इसलिए गुरुत्वीय बल का मान द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा, अर्थात F बराबर mg। तो इस तरह से हमने ये जाना कि जब भी कोई वस्तु को स्वतंत्रतापूर्वक ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वह मुक्त पतन में होती है और इस समय वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यह वेग में परिवर्तन का कारण क्या है? गुरुत्वीय बल। तो वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर जो त्वरण उत्पन्न हुआ वो पृथ्वी के बल के कारण हुआ है, तो इसे हम गुरुत्वीय बल त्वरण के नाम से जानते हैं। अब हम यह ज्ञात करेंगे कि गुरुत्वीय त्वरण g के मान के लिए सूत्र की स्थापना हमें करनी है। तो सूत्र की स्थापना के लिए हम नेक्स्ट टाइम में वीडियो भेजेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। आज आपको ये इतना ही काम, मैं इसकी आपको फ़ोटोकॉपी भेज रही हूँ, आप उसे कॉपी में करिए और इस वीडियो को देखकर समझें और यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछें।